औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मन ज़य्यअहुल अक़रब उतीहा लहुल अबाद। अज़ीज़ान मोहतरम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिले दुरूसे नहजुल बलागा लेकर मैं एक बार फिर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की गुफ्तगू में मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब उन लोगों को मायूसियों से दूर कर रहे हैं और उन लोगों की उम्मीद बंधा रहे हैं जो लोग अपनों के बिछड़ जाने से या अपनों के मुंह मोड़ लेने से, अपनों की बेरुखी से दिलाज़ुर्दा रहते हैं और वो रंजीदा रहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम मौला फरमाते हैं कि मन ज़य्यहुल अक़रब उतीहा लहुल अबाद, जिससे उसके अपने दूर हो जाते हैं उसके बेगाने उससे करीब हो जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस दुनिया में आप जहाँ भी हों और जिस शोबे में भी हों, ख़्वाह आप उस्ताद हों, ख़्वाह आप इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, आलिम दीन हों, या ज़िंदगी के जिस शोबे में भी आप खिदमत अंजाम दे रहे हों, मुमकिन है कि जो लोग आपके करीबी हैं या जो आपके अतराफ़ में हैं वो आपकी खिदमत की कदर न करें, लेकिन उससे मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदावंद आलम का फैज़ है जो खुदावंद आलम किसी को हमारा करीबी बनाता है, तो जो खुदा जिसने हमारे अपने नज़दीकियों को मोहब्बत और रहमत का ज़रिया बनाया है, वही खुदा दूर वालों को भी हमसे करीब कर सकता है। इस कलाम का एक नतीजा ये भी निकलता है कि आप परेशान न हों अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में आपकी कदर नहीं हो रही है। इसी तरह ये बात रिश्तेदारियों में भी आती है कि अगर किसी के रिश्तेदार या उसके पड़ोसी उसकी ख़बर नहीं ले रहे हैं, अव्वलन तो ऐसा करना नहीं चाहिए। इस सिलसिले में क़त्ए रहम का बाकायदा उसका अंजाम क्या होता है वो अहादीस में वारिद हुआ है, और सिले रहमी के फ़ायदे क्या हैं और कितनी ताकीद की गई है दीन में और हमारी शरीयत में, ये किताबों में मौजूद है और उलमा उसको बयान करते रहते हैं। अव्वलन तो अपनों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा है कि उसके अपने, उसके करीबी और उसके रिश्तेदार या उसके पड़ोसी या उसके मोहल्ले वाले उससे मुंह मोड़े हुए हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद आलम की रहमत बड़ी वसी है और वो सारी कायनात पर मुहित है। खुदावंद आलम जो दूर वाले हैं, जो बेगाने हैं या जिनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, खुदावंद आलम उन्हें हमारा करीबी बना देगा। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसूलों पर बाकी रहें और अपनी रफ्तार और अपनी गुफ्तार और अपने अखलाक पर ध्यान दें। एक हदीस में अज़ीज़ान मोहतरम हमने एक मासूम का कौल पढ़ा है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये कौल है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस चीज़ की तुम्हें उम्मीद नहीं है उसके बारे में ज़्यादा उम्मीदवार रहो बनिस्बत उस चीज़ के जिसकी तुम्हें उम्मीद है। मसलन आप मुतअद्दिद शोबों में इसे ले सकते हैं। आप कहीं गए, किसी इलाके में गए, आप माहिर फ़न हैं या आप कोई खिदमत करना चाहते हैं। अब आप ये उम्मीद किए हुए हैं कि हो सकता है कि 2-4 हमें समझने वाले निकल आएँ या 2-4 हमें आदमी मिले कि जिन तक हम अपनी बात पेश कर सकें। ये उम्मीद है आपकी कि 2, 4, 5, 10 मिल जाएंगे। नहीं, आप ये उम्मीद मत रखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि 100 तो हमें मिलने वाले नहीं हैं, 1000 मिलने वाले नहीं हैं, या पूरा इलाका हमारा कायल होने वाला नहीं है, तो आप इसी पर उम्मीद रखिए, इसलिए कि रहमत खुदा बहुत वसी है जिसका आप तसव्वुर तक नहीं कर सकते हैं। या इसी तरह आप कहीं गए खिदमत के लिए और किसी वजह से वहाँ आप परेशान हो गए, आपके बारे में पहले से वहाँ प्रोपेगेंडा किया गया है
آپ کے بارے میں مثلاً لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، تو آپ وہاں جا کر کے پریشان نہ ہوں۔ جہاں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پتھر مارے جائیں گے، ہمیں پھول دینے والے بھی وہیں ملیں گے۔ جہاں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کے سب منہ موڑے رہیں گے، وہیں آپ پر جان نثار کرنے والے تک مل سکتے ہیں بطور انسانیت، کہ نہیں یہ بھی آدمی ہے، اس کو یوں تنہا نہیں کرنا چاہیے، یوں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ یا مثال کے طور پر آپ کہیں گئے اور آپ نے اپنی شاپ کھولی، اول تو اس کے مقدمات کو سمجھ لیں، اس کے تقاضے کو سمجھ لیں، مشورہ کریں لوگوں سے کہ ہمیں کس قسم کی دکان کھولنی چاہیے اور کہاں کس قسم کی دکان چلے گی۔ لیکن جب آپ وہاں پہنچے مشوروں کے باوجود، مشوروں کے بعد، تو آپ فوراً پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ رحمت خدا پر بھروسہ رکھیں کہ ایک روز خداوند عالم اس طرح رحمتوں کے باب کھولے گا اور اتنی برکتیں دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخ اسلام میں عزیزان محترم اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن کا کوئی تصور تک نہیں کر سکتا ہے۔ میں صرف 2 مثال یہاں دوں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ پہلی مثال ہم سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیتے ہیں۔ سرکار کے اپنے بہت سارے بیگانے ہو گئے جو قریشی تھے، قرشی تھے، جو مکے کے تھے، وہ خون کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن آج عزیزان محترم دنیا کے کونے کونے میں سرکار کی رسالت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ سرکار کے اپنے سرکار کو ستاتے رہے، سب کے سب نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اپنے سرکار کو ستاتے رہے، مگر اوس و خزرج جیسے قبیلے کے لوگ جو خود آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ سب سرکار کی رسالت پر متحد ہو گئے، ایمان پر متحد ہو گئے اور سب کے سب سرکار کے جانثار بن گئے۔ اسی طرح آپ آئیے، کون تصور کر سکتا تھا کہ کربلا معلیٰ میں جہاں امام الاسلام اپنے 72 ساتھیوں جانثاروں کے ساتھ، ہمارا لاکھوں سلام ہو ان پر، اور 2 لاکھ کی فوجوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے، بے شمار اسلحے اور تباہی و بربادی کے سامان، اس میں سرکار سید الشہداء تھے، اور بعد از شہادت سرکار سید الشہداء کو اریاں کیا گیا، کفن تک میسر نہیں ہوا۔ کون تصور کر سکتا تھا کہ خداوند عالم اس طرح نوازے گا کہ آج جس کو بے کفن کیا گیا اسی کے مزار سے لوگ کفن لے کر کے آئیں گے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایک بے کفن کے در سے اپنا کفن لے کر کے آئیں گے۔ عزیزان محترم، خداوند عالم اسی طرح نوازتا ہے، جسے چاہے نوازتا ہے، اس کا کرم اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث کے معنی و مفاہیم بہت وسیع ہیں، جسے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں بھی جائیں، اگر ہمارے قریبی ہم سے دور ہو گئے ہیں تو خداوند عالم دور والوں کو ہم سے قریب کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔